आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा की 14 सीटों पर वोट कटवा से हारी कांग्रेस, 5 पर तो आपने ही डुबोई लुटिया। आतंकियों ने किया था अगवा, अब मिला जवान का गोलियों से छल्ली शव। जम्मू कश्मीर में क्यों डूबती जा रही कांग्रेस की नैया, विधानसभा चुनाव में सीटें घटकर हो गई हाफ। गजब, हरियाणा चुनाव में काउंटिंग खत्म होने के बाद बीजेपी को मिले 2 और विधायक। हरियाणा में जीत का बबीता फोगाट ने किसे दिया क्रेडिट, बोली बीजेपी एग्जिट पोल से थी बाहर लेकिन किया कमाल। मेरे गिरेबान पर हाथ डाला है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, थप्पड़ कांड पर बोले लखीमपुर बीजेपी विधायक योगेश वर्मा। क्या हिजबुल्लाह को खत्म करके ही मानेगा ईरान, इजराइल के साथ गजब फंसाया। कौन है ओसामा का बेटा उमर बिन लादेन, जिसे फ्रांस ने दिया देश निकाला। डबल मंजोलिका से होगा रूह बाबा का सामना, कहानी में हॉरर कॉमेडी का परफेक्ट डोज। और गेंद और टीम इंडिया ने बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, T20 क्रिकेट में पहली बार हुआ ऐसा कारनामा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम मंगलवार को सामने आ चुके हैं। बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रही है, वहीं 10 साल बाद भी कांग्रेस के हाथ खाली रह गए। हरियाणा में बीजेपी ने 48 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस के खाते में 37 आई। हालांकि कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस की हार का अंतर सेकेंड रनरअप को मिलने वोटों से काफी कम है। हरियाणा में 5 सीटें तो ऐसी है जहां आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। यहां आपकी प्रत्याशी को कांग्रेस की हार से ज्यादा वोट मिले। इस तरह कुल 19 सीटों पर पार्टी जीती हुई बाजी हार गई। जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग में जहां आतंकियों ने टेरिटोरियल आर्मी के एक जवान की जान ले ली है, जवान का शव मिला है। ताजा जानकारी के मुताबिक जवान के शरीर पर कई गोलियों के निशान हैं। मृत जवान की पहचान हिलाल अहमद भट्ट के रूप में हुई है, जो टेरिटोरियल आर्मी में तैनात था। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले से ही जवान गायब था, जिसके बाद उसका यह शव मिला है। शव मिलने के बाद चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है। आतंकियों को खोजने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। दोनों दल मिलकर पूर्ण बहुमत हासिल कर चुके हैं, लेकिन वास्तव में जीत का सेहरा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर पर ही सजा है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा है। कांग्रेस ने 39 सीटों पर चुनाव लड़ा और मात्र 6 सीटें जीती। इसे देखते हुए लगता है कि यदि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस से गठबंधन ना किया होता तो भी शायद वह अपने बलबूते सरकार बनाने के लिए जरूरी सीटें हासिल कर लेती। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 56 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिनमें से उसके 42 उम्मीदवार जीत गए, यानी उसकी स्ट्राइक रेट 75% रही। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद पार्टी का उत्साह बना हुआ है। इस बीच चुनाव में जीत दर्ज कर चुके 2 निर्दलीय बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज कर चुके राजेश जून और देवेंद्र कादियान बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हरियाणा चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और अन्य बीजेपी नेताओं के साथ बैठक के बाद दोनों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। देवेंद्र कादियान ने सोनीपत जिले में पड़ने वाली गन्नौर सीट से जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस के कुलदीप शर्मा को 35,209 वोटों से हराया है। इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र कौशिक तीसरे नंबर पर रहे। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के कारण देवेंद्र कादियान ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। गन्नौर सीट से कादियान ने निर्दलीय ही यह चुनाव जीत लिया। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। इसको लेकर तमाम बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी नेता बबीता फोगाट की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी एग्जिट पोल से हटकर धरातल पर काम करने में विश्वास करती है और धरातल के आंकड़ों को मानती है। फोगाट ने आगे कहा, मैं मानती हूँ कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियाँ हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जिस तरीके से काम हुआ है, यह उसी का परिणाम है कि आज पूरी 36 बिरादरी ने मिलकर बीजेपी को आशीर्वाद दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में 36 बिरादरी का बहुत बड़ा हाथ था।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में सदर बीजेपी विधायक योगेश शर्मा के साथ सरेआम मारपीट हो गई। बार संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने दर्जनों पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में बीजेपी विधायक को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद अवधेश सिंह के साथ मौजूद अन्य लोग भी विधायक पर टूट पड़े। पुलिस ने किसी तरह दोनों पक्षों को अलग कराया। यह घटना तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोगों में काफी चर्चा का विषय बन गई है। इसको लेकर विधायक योगेश वर्मा का बयान सामने आया है। लखीमपुर से बीजेपी विधायक योगेश वर्मा ने कहा है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव है। बीजेपी कार्यकर्ता पर्चा लेने आए थे। इस दौरान उनके साथ अभद्रता की गई। पश्चिम एशिया एक बार फिर अंतहीन संघर्ष की चपेट में है। इस संघर्ष की मात्र दो धुरी है, इजराइल और ईरान, जो अपने साथ कई अन्य को फंसाए हुए है। इन्हीं में से एक है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह का जन्मदाता और पालक ईरान है, लेकिन इस बार ईरान ने हिजबुल्लाह को ऐसा फंसाया है कि वह पहली बार बिना शर्त युद्ध विराम के लिए चिल्ला रहा है। इससे पहले हिजबुल्लाह एक ही रट लगाए बैठा था और वह गाजा से इजरायली सेना की वापसी थी। हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह और उसके साथियों की इजराइल हत्या कर चुका है। इस घटना ने ईरान समर्पित कट्टरपंथी संगठन के संरचनात्मक और साथ ही ऑपरेशनल क्षमताओं को घातक झटका दिया है। हालात इतने गंभीर है कि कोई भी लेबनानी लड़ाका हिजबुल्लाह का नेता बनने को तैयार नहीं है। जो बचे हैं वो इजराइल से छिपते फिर रहे हैं। ओसामा बिन लादेन के बेटे उमर बिन लादेन को फ्रांस ने अपने देश से निकाल दिया है। फ्रांस के आंतरिक मंत्री ब्रूनो रिटेलो ने मंगलवार को कहा है कि फ्रांसीसी अधिकारियों ने अल कायदा के नेता ओसामा बिन लादेन के बेटे उमर बिन लादेन को सोशल मीडिया पर आतंकवाद की वकालत करने वाले पोस्ट के कारण निष्कासित कर दिया है। फ्रांस के गृह मंत्री ने मंगलवार को कहा है कि उन्होंने अल कायदा नेता ओसामा बिन लादेन के बेटे उमर बिन लादेन के फ्रांस लौटने के किसी भी प्रयास के खिलाफ अतिरिक्त कदम उठाए हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार उमर बिन लादेन फ्रांस के नॉर्मेडी क्षेत्र में रह रहा था, लेकिन फ्रांस के अधिकारियों द्वारा उसे देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। हॉरर कॉमेडी वाले स्पेस में स्त्री का भौकाल जमने से पहले वो मंजोलिका ही थी जिसकी कहानी ने ऑडियंस को हॉरर और लाफ्टर का परफेक्ट डोज दिया था। 2007 में आई भूल भुलैया की लेगेसी को 2022 में भूल भुलैया 2 से कार्तिक आर्यन ने भी काबिले तारीफ से आगे बढ़ाया, मगर मंजोलिका को एक्शन में देखने की जनता की इच्छा अधूरी ही रह गई। फाइनली एक बार फिर से उस भयानक कमरे के दरवाजे खुल गए हैं जिसके पीछे मंजोलिका को क्वारंटीन कर दिया गया था और भूल भुलैया 3 में विद्या बालन अपने आइकॉनिक अवतार के साथ लौटने को तैयार है। साल की सबसे चर्चित बॉलीवुड फिल्मों में से एक भूल भुलैया 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है और ये मजेदार एंटरटेनमेंट का वादा करता नजर आ रहा है। हार्दिक पांड्या की 16 गेंदों पर नाबाद 39 रनों की तूफानी पारी और अर्शदीप सिंह तथा वरुण चक्रवर्ती के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने रविवार को श्रीमद माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले T20 मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 39 गेंद शेष रहते मैच जीतकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इस तरह से यह इस फॉर्मेट में 100 से अधिक रनों के लक्ष्य का पीछा करने का उसका सबसे तेज प्रयास बन गया है। बांग्लादेश के खिलाफ 128 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया ने धुआंधार बल्लेबाजी की बदौलत इस लक्ष्य को 11.5 ओवर में हासिल कर लिया।